सोचो, अगर आज इसी दुनिया में दो ऐसे प्राणी मौजूद हो जो प्रकृति के नियमों को ही झुठला दे। एक जो मानव की गलतियों से पैदा हुआ, दूसरा करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर राज करता था। एक जो चालाकी से मारता है, दूसरा जो अपने ताकत और क्रूरता से। एक जो अदृश्य हो जाता है, वहीं दूसरा अपना आतंक पानी और जमीन दोनों में बनाए रखता है। ये कोई साधारण जीव नहीं, ये दो दानव है। ये डी-रेक्स और स्पाइनोसोरस है। अब कल्पना करो, ये दोनों दानव, एक जो नेचर की देन है और एक जो नेचर के खिलाफ पैदा किया गया है। अगर किसी दिन ये दोनों शैतान एक जगह और एक ही वक्त में मौजूद हो, तो दोनों के घमासान में कौन अंत तक टिका रहेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हाइप भी करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें डी-रेक्स की, तो इसकी कहानी शुरू होती है एक बेहद गुप्त रिसर्च फैसिलिटी से, जो ऐसे आइलैंड में मौजूद था जहां जाने की अनुमति सिर्फ कुछ ही वैज्ञानिकों की थी। ये ऐसा स्थान था जहां विज्ञान की सीमाएं तोड़ी जाती थी और प्रकृति की आवाज को अनसुना कर दिया जाता था। वैज्ञानिकों का लक्ष्य स्पष्ट था, दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाना। ऐसा शिकारी जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि बुद्धिमान, चालाक और लगभग अजेय हो। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट डोमिनस, जिसमें टी-रेक्स, वेलोसिरैप्टर, जिगानोटोसोरस, कटलफिश, पिटवाइपर, अफ्रीकन क्रोकोडाइल और मॉनिटर लिजर्ड का डीएनए शामिल था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये डीएनए सिर्फ जोड़े नहीं गए, उन्हें जेनेटिकली फ्यूज किया गया ताकि वे एक नए जीव को जन्म दे, जो इन सभी का मिश्रण नहीं बल्कि उनसे आगे हो। और इस प्रकार से तैयार हुआ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टी-रेक्स यानी डी-रेक्स। डी-रेक्स या डिस्टोर्टस रेक्स जब एक नवजात शिशु था, तब ये दिखने में लगभग हार्मलेस और शांत लगता था। लेकिन जैसे ही कोई वैज्ञानिक मुड़कर जाता, डी-रेक्स की आंखें उसको हरदम ट्रैक करती। वह सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि वह सीख रहा था, जैसे कि सुरक्षा कर्मियों की चाल, कैमरों की ब्लाइंड स्पॉट, बिजली कटने पर क्या होता है, गेट्स कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। लेकिन जैसे ही डी-रेक्स इतना बड़ा हो गया कि अब ये तहलका मचा सके, तब इसने एक चॉकलेट के रैपर के वजह से हुई सिक्योरिटी फेल का फायदा उठाते हुए वैज्ञानिकों को ये बता दिया कि ये ना तो सीधा है और ना ही शांत है। और जब ये दानव मैच्योर हो जाता है, तब ये आकार में भी एक नियमित टी-रेक्स, स्पाइनोसोरस और जिगानोटोसोरस से भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि पूरे जुरासिक वर्ल्ड में आप इसे सबसे बड़ा मांस भक्षक टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर कह सकते हैं। इस शिकारी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका सिर किसी बेलुगा वेल की तरह है, जो किसी भी रूप से डायनासोर्स की तरह तो लगता ही नहीं, पर इसके आक्रामक रवैये और ताकत की वजह से इसे साक्षात मॉन्स्टर कहा जाता है। सभी डायनासोर से अलग इसके पास कुल 6 लिम्स पाए जाते हैं, जिनमें से 2 फोर लिम्स टी-रेक्स की तरह छोटे, पर इसके 2 मिड लिम्स काफी विशाल और फंक्शनल है, बिल्कुल किसी गोरिल्ला की तरह। और एक बात, इसके कम खुलने वाले जबड़े तथा छोटे दांतों को देखकर कभी भी इसे कम में आंकने की गलती मत करो, क्योंकि भले इसके दांत काफी छोटे हो, पर इसका आतंक किसी भी मामले में कम नहीं होता। इसका सबूत हम तब देख चुके हैं जब ये एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़कर अपने इन्हीं छोटे छोटे दांतों से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब अगर बात करें इस भयावह डायनासोर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है शार्प टीथ एंड क्लोज, विशाल भुजाएं, पावरफुल बाइट फोर्स, हाई इंटेलिजेंस, रीजनरेशन, रीइंफोर्स्ड स्कल, हाई एजिलिटी, साइकोलॉजिकल हंटिंग टैक्टिक्स, थर्मल विजन, कैमोफ्लाज, इनहैंस्ड स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, बेहतर स्टैमिना तथा कमाल की सेंसेस। पर क्या ये वास्तविक दुनिया के स्पाइनोसोरस का मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि बात करें स्पाइनोसोरस की, तो साल 1915 में जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट अर्नस्ट स्ट्रॉमर ने एक ऐसे डायनासोर के अवशेष को ढूंढ निकाला जिसने लोगों के मनों में डायनासोर्स का एक नया रूप, नई पहचान और डरावने दृश्य की परिभाषा दी। ये कंकाल किसी और के नहीं बल्कि बड़े बड़े स्पाइन वाली छिपकली स्पाइनोसोरस की थी। पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसके कंकाल पूरी तरह से नष्ट हो गए।
पर साल 2000 में मोरक्को के कैम बेट्स ने फिर से एक ऐसे डायनो की अस्थियां खोद निकाली जो आकार में टीरेक्स से भी कहीं अधिक विशाल, जमीन और पानी दोनों में आतंक मचाने वाला स्पाइनोसोरस को ढूंढ निकाला और तब इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया। स्पाइनोसोरस के बारे में बताया जाता है कि ये मांसभक्षी डायनासोर टीरेक्स से कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक भारी होने के साथ साथ ये वास्तविक दुनिया के सबसे विशाल मांसाहारी डायनासोर थे, क्योंकि एक रिसेंट आंकड़ों के मुताबिक इसके स्कल का साइज ही 6 फीट लंबा, पूरा शरीर 50 से 59 फीट लंबा और इसका वजन 13 से 22 टन का होता था। इस डायनासोर को पहचानना काफी आसान इसलिए है क्योंकि इसका जबड़ा काफी लंबा और इसकी पीठ काफी उभरी हुई होती थी। आप इसके जबड़े को किसी घड़ियाल से कंपेयर कर सकते हो, पर ये जबड़े इतने बड़े थे कि इसमें एक 6 फीट इंसान तो आराम से समा जाए। इस डायनासोर के दांतों के बारे में बात करें तो एक तरफ जहां दूसरे थेरोपोड्स के दांत मुड़े हुए और धारदार होते हैं, वहीं स्पाइनोसोर के दांत सीधे और कॉनिकल शेप के होते थे, जो एक बात की तरफ ही इशारा करती है कि इन्हें पानी में रहने वाले जीवों का शिकार करने में महारत हासिल था। इसके स्पाइन्स की लंबाई 5.5 से 6 फीट तक पाई जाती थी, जिसमें काफी मात्रा में चर्बी मौजूद होता था और ये इसी आकृति के कारण पानी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर पाते थे। अब स्पाइनोसोरस की हैबिटेट की बात करें तो ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते थे, खासकर वैसे इलाकों में जहां आसपास नदियां हो, क्योंकि इसका ज्यादातर भोजन नदियों से ही पूरी होती थी। क्योंकि इसके मील में सॉ फिश, लंग फिश और विशाल शार्क भी थे। इसके अलावे इसके पंजे को देखें तो ये इसका ज्यादातर इस्तेमाल खुद को दूसरे डायनासोर से बचाव के लिए हमला करने, मांस को फाड़ने और कुछ केस में जमीन में रहने वाले जीवों का शिकार करने में किया करते थे। इन शॉर्ट, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो उनमें शामिल है सेमी एक्वेटिक एडेप्टेशन, क्रशिंग आर्म्स एंड क्लोज, क्योंकि इसके पंजों का आकार ही आपके हाथों जितना होता था, वो भी किसी सुई की धार की तरह। इसकी स्टेमिना भी कमाल की थी और ये लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकते थे। यानी दोनों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि बात अगर इंटेलिजेंस की हो तो इसमें डीरेक्स के पास एक इंसान जितनी अक्ल है, वहीं स्पाइनोसोरस के पास उतनी बुद्धि नहीं पाई जाती थी। फिजिकल स्ट्रेंथ में भी डीरेक्स का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये एक बीस्ट था। हालांकि स्पाइनोसोरस भी एक भारी भरकम मौत की मशीन था, पर वो हाइब्रिड डायनो डीरेक्स के आगे थोड़ा फीका पड़ जाएगा। हालांकि पानी से डीरेक्स भी नहीं डरता, पर पानी के अंदर का बादशाह तो स्पाइनोसोरस है, इसलिए पानी के अंदर डीरेक्स स्पाइनोसोरस की फुर्ती और स्टेमिना का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगा। बाइट फोर्स में डीरेक्स के पास 12,000 PSI जितनी बाइट फोर्स है, वहीं स्पाइनोसोरस के पास महज 3 से 4,000 की बाइट फोर्स है। स्टेल्थ यानी कैमोफ्लेज करने में भी डीरेक्स माहिर है, वहीं स्पाइनोसोरस बेचारा खुद को पानी में ही छिपा सकता है। इसलिए सभी बातों को ध्यान दें तो इस बैटल का विनर बेशक डीरेक्स ही है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।